स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जी सर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस कोर्स के बारे में कि बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी चीजें पढ़ेंगे और हमारा फोकस क्या होगा। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा, लिखता रहूंगा चीजें कि बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो मैंने रखा है 4 मंथ, यानी 4 मंथ में ही हमें कोर्स खत्म करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की या किसी भी कोर्स की, अगर आप उसमें काम सीखना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब 4 मंथ में होगा क्या कि 4 मंथ में हम HTML CSS का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कोर्स का नाम क्या है, वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? HTML CSS बूटस्ट्रैप, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो मेन फोकस होगा PHP लारावेल, ठीक है। अब उसके अलावा जो प्लस पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या होगा? माई एसक्यूएल। लेकिन माई एसक्यूएल एक पूरा एक बहुत बड़ा कोर्स है अलग डेटाबेस का, जिसके अंदर आप एसक्यूएल पढ़ते हो और नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हो, ठीक है, इन डीप यानी आप पढ़ते हो। अब वेब डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो वेब डेवलपर होता है उसका काम क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करता है, यानी बैकएंड का काम करता है। उसको फ्रंट एंड से किसी भी तरह का कोई काम नहीं। अब फ्रंट एंड डेवलपर को चाहिए कि वो क्या करे कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस नोड जेएस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़े। उसका बैकएंड की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जैसे हम लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है? हमें PHP लारावेल माई डेटाबेस, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन अब फिर HTML CSS और बूटस्ट्रैप हम क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, वेब डेवलपर भी जो है ना, जब काम कर रहा होता है तो उसको भी किसी ना किसी टेम्पलेट के साथ काम करना है। वो जो टेम्पलेट होगा वो टेम्पलेट किस तरह से बना है? बेसिकली वो टेम्पलेट बना होगा HTML CSS बूटस्ट्रैप या रिएक्ट जेएस से जो है ना डिजाइन हुआ होगा। तो इस वजह से जो एक वेब डेवलपर को HTML CSS बूटस्ट्रैप की जो बेसिक चीजें हैं वो मालूम होना जरूरी है, ताकि वो डिजाइन के साथ इजीली काम कर सके। इस वजह से हम HTML CSS वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ेंगे, कौन सी डेज में जो है ना क्लासेस होंगी, ठीक है। अब जो मैंने वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 दिन तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस का भी टाइम चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर एनरोल हुए हो, आप जो है इस कोर्स को कम से कम 1 से 2 घंटा तो दोगे लाजमी डेली दिन के। क्योंकि देखो, दुनिया का कितना भी कोई अच्छा टीचर भी आपको पढ़ा ले, आप जब तक नहीं सीखते तब आप खुद कोशिश नहीं करते, ठीक है, आप टाइम नहीं देते उस चीज को। देखो, जैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं अभी मुझे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुंचा हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी से गया था इकरा यूनिवर्सिटी, वहां से दोबारा लियारी गया, वहां से मैं अभी 9 बजे घर पहुंचा हूँ, डायरेक्ट मैं ऑनलाइन हूँ। मैं जैसे आपको टाइम दे रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी टाइम दोगे। तो मेरा बेसिकली मकसद ये है कि सिर्फ ये कोर्स करवाना नहीं है, बल्कि सिखाना है, काम सिखाना है, ताकि आप लोग काम सीख सको, ठीक है। क्योंकि मेन चीज यही होता है, हम कोर्स किस लिए करते हैं कि हमें काम आए। कल हम जो कोर्स हमने किया है, कल हम उस कोर्स के हेल्प के या कोर्स के जरिए जो है ना हम क्या कर सके, एक अच्छी जगह पे जॉब हासिल कर सके, ठीक है, जॉब करें। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है और उसके बाद जो है ना वो जॉब कर रहे हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट को, इस कोर्स में टाइम देना है। जब आप टाइम दोगे तो आप जो है ना बहुत जल्दी इसको जो है ना पिक करोगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि बच्चे क्या करते हैं कि वन टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें आपको टाइम देना होता है। सेम चीज़ है, तकरीबन 15 से 20 दफा सेम कोड को बार बार लिखते रहोगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो कोड आपको याद होगा, ठीक है। सेकंड, आपको इस कोड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली उसका सिंटेक्स याद हो जाएगा।
और जब सिंटेक्स याद होते हैं ना तो दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं आपको। आपका दिमाग जो है ना ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को चेंजिंग की तरफ चलता है, वो बोलता है कि नहीं यार, अगर मैं इस कोड की जगह कोई और कोड लिख दूं या कोई और टैग यूज करूं तो उससे क्या होगा देखना। तो इस तरह के जब आपके ध्यान में दिमाग में चीजें आ रही होंगी तो इसका मतलब कि आप लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो इंशाल्लाह करोगे, टाइम दोगे इस कोर्स को। जी सर। आवाज आ रही है ना सबके पास? जी सर। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो, इस कोर्स के लिए फिलहाल हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई एडिटर हम यूज नहीं करेंगे आज। ठीक है, हम क्या करेंगे सिंपली जो यूज करेंगे अपने नोटपैड को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसी जगह पे भी काम करना पड़े जहाँ पे कोई भी एडिटर आपके पास अवेलेबल ना हो, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम एकेडमी, ड्रीम व्यूअर। ये सारे बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे एडिटर हैं जो वेब के लिए यूज होते हैं। ठीक है, HTML CSS PHP वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम कोर्स कहाँ से करेंगे, बेसिकली फॉलो कौन सा कोर्स होगा। कुछ चीजें स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना कुछ चीजें आपको खुद से करनी होंगी। कुछ ऐसे टेक होंगे, जब आप एक पॉइंट तक पहुंच जाओगे ना, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो जाहिर सी बात है आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, वो असाइनमेंट्स भी आपको करने होंगे, और कुछ चीजें आपको खुद भी पढ़ना होगा ताकि आप खुद से पढ़ना भी सीखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। जो हमारा कोर्स होगा वो कोर्स हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे W3 स्कूल से। ठीक है, W3 स्कूल्स। तो W3 स्कूल्स की वेबसाइट में जाने के बाद तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज के ट्यूटोरियल्स हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना सिंपल, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, HTML। ठीक है, इस HTML में हम जाएंगे। अब HTML में जाने के बाद यार देखो लेफ्ट साइड पे जितनी भी ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, HTML का, HTML के जो है ना टैग्स हैं। ठीक है, कमांड के। मार्कअप लैंग्वेज है, उसको समझता है। ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेजेस नहीं समझता। अच्छा, अब HTML की बात करते हैं तो HTML हमारे पास सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई और आपकी आवाज नहीं आ रही। करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट। जैसे मैं, अब स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर।
एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर। इंटरनेट का इशू होगा, इस वजह से जो है ना मेरी आवाज गायब हो गई थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है शायद, चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग चल जी रही है, सर, ठीक है। चल रही रिकॉर्डिंग अगर बंद, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। तो हम जाते हैं अब, जैसे मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, नोटपैड सिर्फ चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं नोटपैड यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मैं आपको प्रोग्राम लिखना सिखा रहा हूँ कि हम HTML प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। नोटपैड हमारे पास ओपन हो गया। बेसिकली यहाँ मेरे पास बहुत सारे टैब ओपन हैं, ठीक है। आपके पास टैब्स ओपन नहीं होंगे, एक ही टैब आ रहा होगा। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, देखो HTML क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि HTML का जब भी हम कोड लिखते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसका वर्जन कौन सा है, कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर HTML की बात करें तो इस वक्त HTML का जो वर्जन यूज हो रहा है वो कौन सा है, HTML5। तो HTML5 हमें कैसे पता चलेगा कि ये HTML5 यूज हो रहा है? तो उसके लिए क्या होता है, हम लिखते हैं नॉट डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा वर्जन है HTML का, HTML5। वरना इससे पहले 4.0 भी था, 1.0, 2.0 थे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती थी। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉट डॉक टाइप HTML लिखना है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो चीज भी हम लिखते हैं HTML के अंदर, उसको हम क्लोज भी करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, टैग्स कहलाते हैं, HTML टैग। अच्छा, अब सबसे फर्स्ट जो हमारा रूट एलिमेंट होगा, यानी जो सबसे फर्स्ट जो हमारा टैग होगा वो कौन सा होगा, वो होगा HTML का, ठीक है। अब इसमें इसका क्या मतलब है, देखो ये क्या है, टैग ओपन, और ये क्या है, टैग क्लोज, ठीक है। हमने टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी काम हम करेंगे वो किस में करेंगे, HTML के टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर हम HTML की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ देखो मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, ठीक है। ब्राउजर को देखो, तो ब्राउजर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट कौन सा, ये जो पूरा इमेज जो आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और उससे हटके जो ये ऊपर का जो हमारा पार्ट है, जिसके अंदर एड्रेस बार या टास्क बार वगैरह सारी चीजें हैं, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, ठीक है। यानी हेड और बॉडी। तो सेम इसी तरीके से HTML को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास क्या है, हेड, ठीक है। देखो, ये हेड है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया, बॉडी, ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया। अब हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइटल लिखना है तो हम क्या करेंगे, हेड का सेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे जाके हम CSS पढ़ेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आपको इंटरनल CSS यूज करना है तो भी हम कहाँ यूज करेंगे, ऐड वाले पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, हेड के पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई एक्सटर्नल फाइल, चाहे वो CSS का फाइल हो या जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, उन दोनों को भी हम क्या करेंगे, हेड वाले सेक्शन के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो हेड का सेक्शन भी बहुत ज्यादा काम का है। अच्छा, SEO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जितना काम होता है वो पूरा का पूरा ऐड वाले सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी सिंपली हम क्या करेंगे, एक टाइटल लेंगे, ठीक है। तो एक टैग मैंने ओपन किया, क्या नाम है उसका, टाइटल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये मैंने टाइटल लिखा है अभी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव हम किस तरह से करेंगे, देखो फाइल में जाएंगे, सेव, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि फर्स्ट टाइम इसको हम सेव करते हैं, उसके बाद फिर
दोबारा जब आप सेव करोगे तो ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेव कहाँ कर रहे हैं हम इसको, डेस्कटॉप पे नहीं डाउनलोड्स पे करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड्स पे हम इसको सेव करने वाले हैं। इसका नाम मैं क्या रखूंगा, index.html। एक बात याद रखना, HTML की जितनी भी फाइल्स आप सेव करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप सबसे पहले ABC, जैसे मैं दे रहा हूँ A to Z, कोई भी नाम आप दो, ठीक है, किसी के नाम पे भी आप फाइल सेव करो। ABC लिखा मैंने, उसके बाद .html आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आओगे नीचे, इसको क्या कर देना, ऑल फाइल्स कर देना, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो हमारी फाइल सेव होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, HTML फॉर्मेट के अंदर होगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने ब्राउजर ओपन किया अपना एक्सप्लोरर, डाउनलोड्स पे गए, हमने क्या कहा था ABC, ये देखो हमारे पास फाइल बन के आ गई है। इसको जब डबल क्लिक करोगे तो ये कहाँ ओपन होगा, ब्राउजर पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास देखो पूरा हमारे पास आ गया। जैसे मैंने क्या कहा था कि जब हम हेडर सेक्शन के अंदर टाइटल लिखेंगे तो टाइटल कहाँ पे शो होगा, इस जगह पे शो होगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो टाइटल में ये चीज शो हो रही है। अब अगर ये जो पूरा व्हाइट हिस्सा जो मुझे नजर आ रहा है, अगर मुझे इस पे कुछ लिखना है तो ये चीजें मैं कहाँ लिखूंगा, अगर इसमें कुछ भी लिखना है आपको तो उसके लिए हमें कहाँ लिखना होगा, बॉडी वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा व्हाइट हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक बात याद रखना, HTML के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सब के लिए कमांड्स यूज होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं टैग्स, HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मली इस तरह से, देखो मैंने क्या किया, H1 का टैग यानी हेडिंग 1, ठीक है, ये ओपन किया, और ये क्या है हमारे पास, क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1, Ctrl+S दबा के मैंने सेव किया, वरना यहाँ से भी क्या करोगे, Ctrl+S दबाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्राउजर पे आओगे, ब्राउजर पे आने के बाद कहाँ था, ये रहा, ये हमारा फाइल था ना, देखो abc.html। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, पेज को। जैसे रिफ्रेश करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, हेडिंग 1। अब देखो ये पूरा हेडिंग के शक्ल में आया है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल हेडिंग्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। H2 हेडिंग 2, इसी तरह करते करते हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेडिंग 6, ठीक है। Ctrl+S सेव किया मैंने, और यहाँ पे आके इसको Ctrl+R रिफ्रेश कर दिया। तो देखो H1 की साइज अलग है, H2 की साइज अलग है, H3 की अलग है, H6 की अलग है। अब ये साइज किसने डिफाइन किए हैं, ये साइज प्री डिफाइंड है, ठीक है। ये जो टैग्स हम यूज कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में फ्री डिफाइंड ये साइज सारे हैं, कि स्पेस कितना होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से चेंज करते हैं। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि हेडिंग किस तरह से लेना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, पैराग्राफ हमें लेना है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, P यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ, Ctrl+R, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब देखो जो पैराग्राफ का ये लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इसको नीचे वाली लाइन पे लिखता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, नीचे लाइन आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा था कि आपको HTML के अंदर जो कुछ भी करना है उसके लिए क्या होता है, एक सर आपका आवाज बंद है और आपका स्क्रीन भी हिलना बंद हो गया है। नहीं, मेरा आवाज तो सही है, शायद इंटरनेट आपके पास मसला होगा। अभी कुछ टाइम के लिए हो गया था, कॉल आ रही थी पीछे, वो सर बाकी सब कुछ शो हो रहा है।
सर ये मसला आ रहा है स्क्रीन शो हो कि रही है स्पीड सबको? बहुत स्लो है उसमें स्क्रीन की। जैसे आप H2 पे पहुंच गए थे ना, तो स्क्रीन हमारे पास शो हो रही थी H1 की। अच्छा समझ गया। आप इंटरनेट आपके पास स्लो है? चले वो मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है। अब असल में ये होता है कि लाइट चली जाती है आजकल, तो बिल्कुल जो है ना नेट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, अभी आवाज आ रही है सही से? जी सर। मैं ये बता रहा था कि अगर HTML के अंदर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, HTML टैग्स लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था कि जब आप ये नहीं लिखते, ठीक है, नॉर्मल हमने लिखा दिस इज पैराग्राफ, तो अब यहाँ पे हम आए, हमने रिफ्रेश किया, तो देखो ये सेम लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, नीचे वाली लाइन पे ले आते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, नीचे वाली लाइन पे नहीं आ रहा, सेम अपने ही लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे हम जैसे भी मैं BR लिखता हूँ ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है, मैं जिस जगह BR दूंगा उसके बाद वाली जो चीजें होंगी वो सारी की सारी नेक्स्ट लाइन पे लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो रिफ्रेश करता हूँ तो कहाँ आ गई है, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो दोबारा अगर मैं BR लिखता हूँ यहाँ पे, एक और रिफ्रेश करूंगा तो देखो एक और नीचे आ गई। यानी जैसे आप MS वर्ड के अंदर एंटर प्रेस करते हो नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, तो यहाँ पे आपको न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन ब्रेक यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं BR, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये जो हमारा हिस्सा है, इज लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो इज लिखा हुआ है ना, दिस इज को जो है ना क्या करो, थोड़ा सा बोल्ड कर दो, थोड़ा सा मोटा कर दो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखा हमने, रिफ्रेश किया तो देखो क्या हो गया, इस जो है ना सिर्फ क्या हो गया, मोटा हो गया थोड़ा सा। अगर इसको इटैलिक करना है, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको ही करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, आई लिखा और यहाँ पे आई क्लोज, ठीक है। जब देखो टैग्स को हम जिस भी वर्ड या करेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स और करेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तो इसको जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखो क्या हो गया, इसके आगे थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इसको क्लियरली दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो दिस लिखा हुआ है उसको भी मैं इटैलिक बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई इटैलिक आप जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और यहाँ पे जाके एंड हो जाना। कंट्रोल आज जब करेंगे तो देखो क्या हो गया, दिस क्या हो गया, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। नहीं, बस आज मुझे आपका थोड़ा सा बेसिक बनाना है कि आप इसके अंदर करोगे, ठीक है। हम जो कुछ चीजें करेंगे वो सारी चीजें क्या होंगी, अ, किस तरह से यूज होंगे। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे करा स्ट्रॉन्ग लिखा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के दोनों स्टार्ट में चीज आएंगी, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, मोटे हो जाएंगे। अब आई की बात करते हैं तो आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक, यानी आई के टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी चीजें होंगी उनको हम क्या, वो क्या हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। यानी इसके अंदर HTML के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो तमाम चीजें टैग्स के जरिए होती है, ठीक है, HTML टैग्स के जरिए। अच्छा, सेकंड ये होता है कि कोई भी, अगर आप कोई टैग यूज कर रहे हो और उस टैग के बीच में जो भी चीजें आती है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगे, सॉरी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आता है किसी टैग के बीच में, ठीक है, उस टैग की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उस वर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, पैराग्राफ, हेडिंग्स यूज किए, ठीक है। विदाउट इनके इनके बगैर, जैसे जितने भी HTML टैग्स हैं,
इनके बगैर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं HTML के अंदर। वैसे हम लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। अब क्या होगा, सबसे फर्स्ट लिखा हुआ आएगा वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, उसके बाद ये हेडिंग्स आएंगे, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ। रिफ्रेश किया हमने तो ये देखो इस तरह से आ गई। इसका फ्लो बेसिकली इस तरह से बनता है, जो टैग्स आप पहले लिखते हो वो सबसे पहले प्रिंट होता है, फिर उसके बाद जो आप लिखते हो उसके बाद प्रिंट होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हेडिंग है तो हेडिंग सबसे ऊपर आएगा, पैराग्राफ बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पोजीशन पे आप जिस टैग्स को लिखोगे उस पोजीशन पे वही टैग आपको वहां पे ब्राउजर पे शो होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो ये चीजें चलें, अभी ब्राउजर हम ओपन करते हैं W3 स्कूल्स को, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज का आपका सिर्फ यही काम होगा कि आपको क्या करना है, आपको जो है ये सीखना है आज कि किस तरह से फाइल से, ठीक है, और ये HTML के टैग्स को यूज किस तरह से करना है। बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने ये पढ़ाया है जो स्क्रीन के सामने आपके पास है, ठीक है, ताकि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे तो आगे हम जितने भी पढ़ते जाएंगे तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HTML वगैरह। बस आपको यूज करना आ जाए कि HTML बेसिकली टैग्स किस तरह से यूज होते हैं। क्योंकि जो HTML के टैग्स हैं ना ये आपको बैकएंड तक नहीं छोड़ेंगे, सारा डिजाइनिंग इसी के ऊपर होता है। जितने टेम्पलेट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी डिजाइन ये HTML CSS बूटस्ट्रैप रिएक्ट जैसी यही सारी चीजें होंगी। सर एक क्वेश्चन है। जो बोल रहे हैं सर हम अगर सारे को इटैलिक करना चाहें तो वो किस तरह होगा? इसको मतलब जो पूरा पेज इसको आप इटैलिक क्रिएट करना है। करेंगे तो उसको अगर जो सारे जो मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है सारी की सारी, उसको अगर सबको इटैलिक करना है तो वो किस तरह होगा? अच्छा, इसको जो अगर इटैलिक करना है, जहां अभी तक आपने पढ़ा है जितना उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। CSS के साथ भी कर सकते हो पूरे पेज को। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि जब कोई भी टैग आप यूज करते हो HTML का, उस टैग के दरमियान जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो जाती है, जो भी टैग की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब इटैलिक का काम क्या है, जो भी इसके बीच में आ रहा है उस टेक्स्ट को क्या कर दे, टेरा कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ये हमारा फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना सिर्फ दिस इज क्या हुआ है, थोड़ा सा इटैलिक हुआ है। अब जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया जितने भी टेक्स्ट थे। कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे डिफाइन किया, बॉडी स्टार्ट हो रहा है उसके बाद हमने इटैलिक ओपन किया, और जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है उसके पहले हमने क्या कर दिया, इटैलिक को क्लोज कर दिया। तो उसकी वजह से जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, इसमें सारा गेम किसका है, टैग्स का है। जिस पोजीशन पे आप टैग्स को रखोगे उस पोजीशन पे जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, ये HTML का पूरा जो है ना वो W3 स्कूल में कोर्स है। अब इसके अंदर ये पूरा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मेन मेन चीजें जो भी होंगी वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब इसके अंदर भी देखो आपको एग्जांपल मिल रहा है, ठीक है। तो किस तरह से आपको यहाँ एडिटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। नोटपैड का बताया जा रहा है। तो नोटपैड बताने का मकसद ये था कि हो सकता है कभी आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कोई एडिटर अवेलेबल ना हो और आप सिर्फ मुंह देखते रहो, तो इसका मतलब मैंने इस वजह से आपको नोटपैड पे पहले समझाया, ताकि आप जो है ना कहीं पे भी फंसो नहीं। जब भी आपको नीड हो, कोई काम करना हो, वहाँ पे एडिटर नहीं है तो आप काम करना स्टार्ट सको। अब देखो यहाँ पे भी पूरा तरीका बताया दूसरी स्कूल के अंदर कि किस तरह से नोटपैड पे हम काम करते हैं, ठीक है।
परसों फिर हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो मेहनत करना है कि किस तरह से हम यूज करते हैं। आज के क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? सर फोल्डर का बता दे, फोल्डर किस तरह बनेगा, क्योंकि कोई उसको भी नेट स्लो था। क्वेश्चन फोल्डर कौन सा? फोल्डर हमने नहीं बनाया, हमने जस्ट क्या बनाया है, आ, एक मिनट मोबाइल बंद करूँ। फोल्डर हमने नहीं बनाया, बल्कि हमने क्या किया था कि फाइल सेव करना सीखा था। तो फाइल सेव करने का देखो क्या है, ये नोटपैड का फाइल है, ठीक है। फाइल में जाना है, सेव करना है, ठीक है। सेव एज, ठीक है। सेव एज में आने के बाद यहाँ पे आप A to Z किसी भी नाम से फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है। जब आप इंडेक्स लिखते हो या कोई भी नाम A to Z लिखते हो, लेकिन एंड में आपको क्या करना है, उसका एक्सटेंशन क्या रखना होगा, .html डॉट। रखना होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, ऑल फाइल सेलेक्ट करके सेव, ठीक है, तो सेव हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक और बात है कि फॉर एग्जांपल कि आप फाइल बंद कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें हमने बंद कर दी। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से जो काम हमने किया था वो ओपन करना है। तो हम किस तरह से ओपन करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस लोकेशन में जहां पे आपने अपना फाइल सेव करके रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो, फाइल के ऊपर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्राउजर पे ओपन हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, नोटपैड पे ओपन करना है। तो नोटपैड पे ओपन करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन विथ, ठीक है। ओपन विथ के अंदर यहाँ पे देखो नोटपैड शो नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है आपके पास तो डायरेक्ट आप उसको सिलेक्ट करो। अगर शो नहीं हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है, चूज अनदर ऐप। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोटपैड। अब वंस कर दो, जस्ट वंस कर दो, ठीक है। तो ये देखो सारे कोड दोबारा से हमारे पास आ गए, ठीक है। और किसी भी ब्राउजर का, किसी भी वेबसाइट का अगर कोड देखना हो हमें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओपन होके आ गया, अब इसका मुझे कोड देखना है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू ओपन सोर्स। तो उस वेबसाइट का पूरा कोड आपको यहाँ पे HTML CSS सारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ जब आप नोटपैड के ऊपर ओपन करते हो तो नोटपैड पे आप चेंजेस करके, सेव करके चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ रिमूव किया, Ctrl+S किया और उसके बाद Ctrl+R किया, तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो गए, ठीक है। इस तरह से चेंजेस होती है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, मैं इसकी वीडियो भी भेज दूंगा कुछ देर के अंदर। सही है, फिर आप लोग देख लेना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि परसों फिर अगेन हमारी क्लास होगी तो आपको ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बस मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। जो बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसकी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह जो है ना ये सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।